और जो ये सबसे जो गरीब तबके के हैं ये ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, कोई और चारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिला है, पढ़े लिखे हैं, एमए पीएचडी वाले भी ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। ऐसा स्थिति के अंदर में उनके खिलाफ में काला कानून भी, वो तुम चलाने ही नहीं देंगे ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। और सड़कें बनवा नहीं रहा है आम जनता के लिए चीप। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट जाम तो नहीं होगा, वो तो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि, और वोट भी लिया है उसके लिए, वोट लेने के टाइम में ये कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर ऐसा मजदूरों का है तो अभी तक ऑटो वाले के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं है? मांग क्या है? ये बिहार सरकार का कानून है ओला उबर के लिए, किस हिसाब से चलेगा? ये बिहार सरकार का ही बनाया हुआ कानून है। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सिंधु दीदी है। और आज पूरे बिहार में कहे तो पूरे बिहार में आज जो ऑटो और ई रिक्शा है वो हड़ताल पे है, यानी धरना दे रहे हैं। और धरना क्यों दे रहे हैं यहाँ पे सिंधु दीदी इनसे पूछेंगे कि धरना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो रूट चेंज हुआ है और ड्रेस कोडिंग को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं ऑटो और ई रिक्शा वाला। यहाँ पे धरना क्यों दे रहा है? देखिए, ये देश में जो ऑटो ई रिक्शा वाले हैं वो जो आम जनता का सेवा करते हैं, सबसे गरीब लोग हैं उनकी सेवाएं लेते हैं। और वो जो चालक है जो अपना जो घर से ही पूंजी लगा के अपना काम करने वाले जो है, अपना रोजी रोटी कमाने वाले, उनको ऑलरेडी इतनी समस्या है, टोल टैक्स का, उसका हर एक दिन में लाइसेंस बढ़ाने का कोई स्टैंड नहीं होता है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, ऐसे हजारों उनके सवाल है, उनकी समस्या है। ये चलते हुए वो लोग ऑलरेडी परेशान थे, अपने मुद्दे लेके आंदोलन में थे, तभी जाके ये पटना के अंदर में भी, बिहार में भी एक नए कानून लेके आ रहे हैं। उनका वो रोजी रोटी भी बंद होने के लिए लाइसेंसिंग किया जा रहा है, रूट परमिट किया जा रहा है। जो ऑटो वाले ये रूट से ये रूट नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसका अलग सा कलर लगाना पड़ेगा, कलर कोड बनाया जा रहा है। ई रिक्शा को खरीद इधर से बंद किया जा रहा है। ऐसा एक जो है, जो रोजगार तो दे ही नहीं रहे, और खुद जो रोटी कमाने वाले को है उनका रोजगार भी बंद करने के लिए ये सरकार किया जा रहा है काम। तो उसके खिलाफ में है ये रूट परमिट वाला और ये कलर कोड वाला तुगलकी फरमान को बंद करवाने का मुख्य मुद्दा है। सरकार का ये रीजन क्या है कि ये सब कलर कोडिंग या रूट करवाना? देखिए, ये जो शहर का जो है, जो ब्यूटिफिकेशन, स्मार्ट सिटी, ये सारा बोलते हैं, एक तो बोलते हैं, वो कारण तो वो है नहीं प्रदूषण का, या जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम कर रहे हैं और सड़कें बनवा नहीं रहा है आम जनता के लिए चीप। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट जाम तो नहीं होगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये जो करने वाला ये कारण है कि जो ओला उबर जैसा, रैपिडो जैसा बड़े बड़े पूंजीपति कंपनी है, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है उनके लिए, और उसको भी चलाने के लिए, और ये लोग भी मजबूरन उसी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये अभी जो कमा रहे हैं इनके अपने जेब में जाएगा, और ओला उबर के प्लेटफॉर्म के अंदर में आएगा तो उसका जो है 30% तो मालिक को जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में ऐसा पूंजीपति कंपनी के लिए ही ये कानून बन रहा है। कहती है कि मजदूरों की सरकार हम लोग की। ये तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हैं, वो तो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि, और वोट भी लिया है उसके लिए, वोट लेने के टाइम में ये कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर ऐसा मजदूरों का है तो अभी तक ऑटो वाले के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं है? असंगठित क्षेत्र मजदूर के लिए कानून बनाया है 2008 में, उसके अंदर में ऑटो रिक्शा वाले को क्यों नहीं लिया गया? और उसके लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए, पेंशन के लिए 1000 रुपया भी महीने में अभी जो पेंशन मिलता है वो इनके लिए लागू क्यों नहीं? अगर आम जनता के लिए है, आम जनता के लिए कानून बनाओ, आम जनता के लिए सब्सिडी दे दो, इनके लिए भी कोई राशन के लिए स्पेशल कार्ड बनवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और भाषण में तो गरीबों के लिए और असली काम मालिकों के लिए कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो बार बार कहती है कि हम गरीबों को सुनते हैं, या हम लोग की गरीब को सरकार है, लेकिन फिर ऑटो वालों की इतना परेशानी होती है, कब तक सरकार सुनेगा? सरकार अगर नहीं बात अगर सुनेगी तो आप लोग क्या कीजिए? देखिए, ये बोलते हैं हम जनता का, लेकिन एक काम ऐसा बोले, हर मजदूर परेशान है। अभी सिर्फ ऑटो वाले नहीं है, आपका जो है सरकारी कर्मचारी क्या खुश है? सारे ठेके पे दिया हुआ है, ना रोजगार तो हो ही नहीं है, वो सारे सड़क में है, आशा वर्कर है, हेल्थ के अंदर में वैक्सीन कुरियर है, ये है, आंगनवाड़ी वर्कर है, सरकारी है ये सारे। और जो गेस्ट टीचर है,
ये सारे कोई तो नौकरी पे भर्ती ही नहीं है और उनको ना कोई तनख्वाह ना कोई पेंशन है। और बाकी भी जो है असंगठित क्षेत्र के कोई भी कर्मचारी के लिए, कोई मजदूर के लिए कुछ भी नहीं किया। तो ये स्थिति है। और जो ये सबसे जो गरीब तबके के है, ये ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, कोई और चारा नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिला है, पढ़े लिखे हैं, एमए पीएचडी वाले भी ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। ऐसा स्थिति के अंदर में उनके खिलाफ में काला कानून भी, वो तुम चलाने ही नहीं देंगे ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आने वाले दिनों में अगर वापस नहीं किया है, बातचीत नहीं किया और उसके बाद में इसके अंदर में हमारे अनुकूल अगर कोई कानून नहीं बना है, तो आने वाले दिनों में हड़ताल समेत बहुत बड़ा पैमाने पे, अभी तो ऑलरेडी ऐलान कर चुका है कि ये 20 से 30 सितंबर में हर जिले के अंदर में धरना प्रदर्शन होगा। जो सरकार फिर भी अपने आंख नहीं खुलेगा तो चक्का जाम जैसा कार्य में हमें जाना पड़ेगा। सरकार अगर आप लोग की बात नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? आज हड़ताल पे है, आज 40,000 लगभग 40,000 ऑटो चलता है पटना में। आज तो अगर जो भी चालक है उसको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और आप लोग हड़ताल पे है, तो कैसे सोल्यूशन होगा? अगर सरकार सोल्यूशन नहीं निकालेगी, आप लोग कब तक हड़ताल? देखिए, आज हड़ताल पे नहीं है, आज धरना पे है। ये अपना रोजी रोटी का काम बंद करके कुछ लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के सारे जो जितना हमारे यूनियन का मेंबर भी है वो हजारों के तादाद में है, तो वो लोग हड़ताल पे करके इधर आए नहीं है। एक धरना दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, सरकार से वार्ता करना चाहते हैं। सरकार हमें बोले कि उनका क्या समस्या आ रही है, कहाँ समस्या आ रही है, वहां पे उसका निपटारा हो जाना चाहिए। ऐसा तुगलकी फरमान जारी करना बहुत गलत है। तो ये एक बात है कि वो आज धरने पे है, लेकिन अभी जो है हम बोले 20 से 30 तो हर जिले के अंदर में ऐसा धरना होगा। हम चरणबद्ध आंदोलन में जाएगा। हम आम जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं। तो ये अगर फिर भी नहीं सुनेंगे तो ये 30 तारीख तक तो नहीं आएंगे, तो फिर हमें हड़ताल और चक्का जाम जैसा कार्य में जाना पड़ेगा। ये हमारे लिए मजबूरी होगा। ये आम जनता को परेशान हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारी मजबूरी नहीं समझना। सरकार को हम मजबूर करेंगे हमारे मांग माने। सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो उबर है और जो ओला है, आप लोग उसको रोकने के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या ये जो रुकेगी ये सब? देखिए, ओला उबर को रोकने का हमारा मांग नहीं है। ओला उबर का लूट रोकने के लिए मांग है। जो लूट है उसको रोके, प्लेटफॉर्म के नाम पे बाकी लोगों को धकेलने वाला बात है, उसको हम बंद करवाना चाहते हैं। और ओला उबर वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। उसका जो ड्राइवर है उसको भी कोई कम ही नहीं हो रहा है। उसका 30% तो मालिकों में जा रहे, तो इसको भी कुछ नहीं बचता है। तो ये वो भी सोचते हैं कि हम खुद चला के कुछ नहीं मिल रहे तो इसको चला के देख ले, ऐसा स्थिति है। तो इसके लिए जो है कि हमारे ये मांग है कि ऐसा, ये जो मांग पत्र भी हमारा है वो पूरा मांग पत्र लेके देख लीजिएगा। हमारा सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। बाकी जो अलग अलग मांगे हैं काफी दिनों से चला आ रहे हैं, स्टैंड है उसके लिए हमारे जो कोई स्टैंड भी है उसका सुविधा भी होना चाहिए। बड़े शहरों में आप देखिएगा, बाकी राज्यों में देखिएगा, उनके लिए अपना स्टैंड होता है, अपने सुरक्षा होता है, पीने का पानी का व्यवस्था होना चाहिए। ये सारा सरकार को देना चाहिए, वो नहीं होता है। वो सारे हमारे मांगों के अंदर में है। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? जो मजदूर है या जो भी ऑटो चालक है या रिक्शा है, तो आखिर सुन क्यों नहीं रही? सरकार क्यों नहीं सुन रही, उनसे पूछना है। हमारा मानना है ये सरकार हमारा बिल्कुल है नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए और अपने काम चलाने के लिए और उनका मुनाफा कमाने के लिए है। यही है, ये बीजेपी और ये जो नीतीश का सरकार यही कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे और भी भैया है। ओला उबर के ड्राइवर हैं, बिहार स्टेट मोटर कैब चालक संघ के उपाध्यक्ष हैं। ये है, आप लोग की क्या मांग क्या है? ये बिहार सरकार का कानून है ओला उबर के लिए, किस हिसाब से चलेगा? ये बिहार सरकार का ही बनाया हुआ कानून है, तो उस कानून पे नहीं चल रहे हैं। हमारे लिए 100% कानून है। आपका पेपर पूरे फिक्स होने चाहिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। इस कानून के हिसाब से ओला उबर पे जुर्माना लगना चाहिए। कानून के हिसाब से उनकी लाइसेंस रद्द होना चाहिए। यहाँ पे ओला उबर का ऑफिस नहीं है, इस कानून के हिसाब से होना चाहिए। उनका ओला उबर का कोई यहाँ एम्प्लॉय नहीं है, कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कमीशन मनमाना है, मनमाने तरीके से कमीशन काट रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो ओला उबर चलाते हैं आप लोग की फायदा नहीं होती? क्या फायदा नहीं होती जो ओला उबर चलाते हैं? नहीं, शोषण हो रहा है। अब कोई फायदा बचा नहीं है। अब तो आ गए इस लाइन में, गाड़ी खरीद ली है, मजबूरी है, क्योंकि एक हिस्सा तो मेरा कमीशन में ही चला जाता है।
और बाकी खुद का गाड़ी है, मेरा खुद का गाड़ी है, मेंटेनेंस है, घर का खर्चा है, बहुत कुछ है। ये यहाँ पे 3 कंपनी चल रहा है, ओला, उबर, रैपिडो। ये तीनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कम किराया में ले जाएं, लेकिन हमारा बचत नहीं देख रहे हैं। हमारा बचत तो हो ही नहीं रहा है, वो अपने तरफ कस्टमर खींचने के चक्कर में हमारा नुकसान किए जा रहे हैं। और सरकार का इसमें नियम है कि सरकार किराया तय करेगा। सरकार का काम है किराया तय करना, कैब कंपनी का काम नहीं है। लेकिन यहाँ कैब कंपनियां किराया तय कर रही है, सरकार नहीं कर रहा है। हमारा नुकसान हो रहा है और कैब कंपनियों पे जुर्माना लगना चाहिए। ऑफिस नहीं है उनका, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। नियम सिर्फ ड्राइवर के लिए है कि 100% पालन करे नियम का, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए नियम नहीं है। उनके लिए नियम में पूरा छूट है, उन पे सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ध्यान है हम ड्राइवरों का किस तरह से मोटी रकम जुर्माने के तौर पे वसूल करें। अब तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं रोड पे, जैसे हमारा गाड़ी उस कैमरे के नजर से जाएगा, पेपर फेल होगा, चालान हो जाएगा। कुछ दिन बाद शहर में कैमरे लग जाएंगे, जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे हमारा चालान हो जाएगा 10,000, 20,000, 30,000 का। लेकिन इन कॉर्पोरेट पे उनका नियम काम नहीं करता, उनकी हिम्मत नहीं होती है इन पे एक्शन लेने के। मुझे तो यही लगता है कि जैसे इलेक्शन में बॉन्ड देते हैं, आजकल बॉन्ड से पैसा देते हैं ना वो लोग, तो ये लोग पैसा देते हैं, हम लोग तो सरकार को पैसा देते नहीं, हम लोग टैक्स देते हैं। तो हमारा कोई उनके, हमारे लिए उनके नियम में कानून, मतलब हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं कि पर्सनली ड्राइवर को कोर्ट से दिक्कत होगा, ऑटो ड्राइवर को पर्सनली दिक्कत नहीं होगा, बल्कि उससे ज़्यादा पब्लिक को दिक्कत होगा। जैसे कोर्ट मिलने के बाद अगर कोई ड्राइवर चल रहा है गांधी मैदान से स्टेशन, कोई कस्टमर है अगर उसको बस स्टैंड जाना है तो उसको दिक्कत होगा। जैसे अभी एक कस्टमर मिला स्टेशन से तो उसको दानापुर लेकर चले गए, चाहे बस स्टैंड लेकर चले गए, तो कोर्ट मिलने के बाद हम लोग को ये दिक्कत हो जाएगा कि लिमिट रोड में रहना है। सुना है यहाँ पे जनता है और जो ऑटो और ई रिक्शा वाले हैं उनका कहना है कि और हम लोगों की मांग जो है वो मांग सरकार पूरा करे, और सरकार अगर पूरा नहीं करेगी तो हम लोग और अगले बार हर जगह जो बिहार में हर जिला है वहाँ पे हम लोग धरना देंगे और सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी।